हेलो नमस्कार। मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो मैंने उसमें हम लोगों ने पढ़े थे 2 से लेकर 9 तक और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, ठीक है। आज हम कुछ स्पेशल रूल्स, विशिष्ट नियम पढ़ेंगे जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो शुरू करें। इसमें देखो, यदि रूल 1, यदि किसी 2 अंक की संख्या से उसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 9 से अवश्य व्यक्त होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक है। 2 अंक की संख्या को ऐसे तो लिखते हैं, इकाई का अंक प्लस ये दहाई का अंक, ठीक है। अगर कह रहा है कि उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, अंकों का योग यानी x प्लस वाई, ठीक है, इसके अंकों का योग घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से अवश्य व्यक्त होगी, ठीक है। 10x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 9x। ये जो संख्या प्राप्त होगी ये 9 से कट जाएगी, है ना। अब मैं आपसे कहूँ कोई संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली 2 अंक की संख्या का 7 9 ले लिया, ठीक है। 7 9 ले लिया और इसमें हमसे घटाना क्या है, इसमें 2 अंक की संख्या, इसके अंकों का योग 9 7 कितना हुआ 16, इसमें से घटा दिया, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, कितना हुआ 63। 63 को अगर 9 से हम भाग दें तो कितना आएगा 9 सत्ते 63, यानी 9 से विभाजित हो रही। और कोई संख्या ले लें, जैसे मैंने कहा ले लो 87 ले ली, ठीक है। इसके अंकों का योग कितना हुआ 8 7 15, इसमें से घटा दें, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, ठीक है। कितना हुआ 9 72, 9 8 72, यानी कि मैंने कहा कि कोई 2 अंक की संख्या हो और उसके अंकों का योग उसमें से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखें। 2 अंक की संख्या तथा उससे उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 9 से अवश्य विभक्त होगा। जैसे मैं कहूँ कोई संख्या है 2 अंक की संख्या, ठीक है, 7 2। जैसे पहले मैं आपको संख्या बताऊं, संख्या है कोई 10x और प्लस वाई, ये 2 अंक की संख्या, ठीक है। और क्या करें, उलट कर बनाई गई संख्या का अंतर, इससे अगर हम उलट दें तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी 10y प्लस x प्राप्त होगी। अगर हम इसमें से इसको घटा दें, ठीक है, घटा दें तो कितना प्राप्त होगा 9x माइनस 9y। तो ये भी संख्या क्या होगी 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई संख्या ले लूँ 97 ले ली, ठीक है, और इसका अंतर कितना आएगा 79, मतलब इसके अंकों का अंक उलट दिए जाए तो 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ कितना 8 में से 7 गया 1, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ 85 ले लूँ, ठीक है, और इसका उलट कर बनाएं तो क्या होगा 58 होगा। 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 27 आया। तो ये भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 तियां 27, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो। 2 अंक की संख्या तथा उससे उलटकर बनाई गई संख्या का योग 11 से विभक्त होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 2 अंक की संख्या और उससे उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर किससे विभाजित होता है 9 से। अगर उसको योग कर दें तो किससे विभाजित होगा 11 से। जैसे कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक है, 2 अंक की संख्या को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंकों का योग पलट दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 11x प्लस 11y, ठीक है। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, है ना। जैसे अब संख्या ले ले कोई हम, जैसे हम संख्या ले लें कोई 3 5 ले लें और इसके अंकों का अंक जो है वो उलट दें तो कितना हो जाएगा 5 और
3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 88, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कहूँ 9 8 ले लूँ, ठीक है, प्लस 8 9 ले लूँ, तो 9 8 17 और 9 8 17 1 18। इसको अगर हम 11 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 11 11 कितना बचेगा 7, 11 7 77। यानी कि कहने का ये मतलब ये है कि अगर हम संख्या कोई दी गई है और उसके अंक हम उलट दें और उनको आपस में जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल, यदि 2 अंक की संख्या को दोहराकर लिखा जाए जिससे वह 4 अंक की हो जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या सदैव 101 से विभक्त होती है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कोई संख्या 3 5, ठीक है, और कह रहा है इसको दोहराकर लिख दिया जाए, फिर लिख दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 101 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, संख्या ले लिए, अब हम उसको भाग दे के देखें, एक सौ एक से कितना जाएगा भाग, 3 भाग जाएगा ना, कितना आएगा 303 आएगा ना, घटाएं कितना बचेगा 0 और 5, और 5 इधर आ जाएगा, फिर भाग कितना जाएगा 5, कितना हुआ 505। ठीक है ना, अब ये आता कैसे है, जैसे कोई संख्या दी गई है 25, ठीक है, उसको दोहरा के हमने 2 बार लिखा 25, ये 101 से विभक्त हो जाएगी जरूर। ऐसा होता क्यों है, अगर मैं 25 को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, जैसे 25 है 2500 प्लस 25, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से कॉमन ले 25 कॉमन ले लें, कितना बचेगा 100 प्लस 1, ठीक है, कितना आएगा 25 टू 101, ये संख्या 101 से अवश्य विभक्त होगी। ठीक है, आया ना समझ में। नेक्स्ट रूल, अच्छा, 2 अंक की एक संख्या को दोहराकर 4 अंकों की बनाई जाती है, इस प्रकार की कोई भी संख्या हमेशा किसके द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, इस प्रकार की संख्या किससे विभाजित होगी, अभी हमने पढ़ा, कोई संख्या हो जैसे 26 ले ली, ठीक है, 2 अंक की संख्या को दोहराकर 2 बार लिख दिया। अब क्या करें, अगर हम इसको किससे भाग देंगे, इनमें से चारों में से, तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अभी मैंने आपको बता दिया कि 26 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2600 प्लस 26, ठीक है, 26 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 100 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना आएगा 101, 101 आ गया। ठीक है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 101, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 101। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट रूल, यदि 2 अंक की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिखा जाए कि उनके मध्य शून्य हो तो संख्या 7 11 13 और 1001 से विभक्त होगी। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कि कोई 2 अंक की संख्या हो और उसको दोहराकर 2 बार लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 101 से। परंतु अगर वो संख्या उसके बीच अगर 0 आ जाए तब, जैसे 35 था, 35 मैंने 2 बार लिखा था ना, अगर इसके बीच में 0 आ जाए, ठीक है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी 1001 से। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, आप बताओ, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 11 को 13 से, तो कितना प्राप्त होगा 1001। यानी कि जब इनका एलसीएम 1001 है तो हम जो संख्या 1001 से विभाजित हो जाएगी वो इन तीनों की तीनों से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे 35 है, अगर हम इसमें से क्या करें, इसको भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं 35,000 प्लस 35 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से 35 कॉमन ले लें, कितना आएगा 1000 प्लस 1,
1000। इस प्रकार ये पूरी की पूरी संख्या 1001 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। किसी 3 अंकों की संख्या और उससे उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर सदैव 99 से विभक्त होता है। किसी 3 अंकों की संख्या हो और उससे उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर, जैसे मैं आपसे कहूँ 563 है, ठीक है। अब हम इसके जो अंक हैं उनको उलट दें तो क्या हो जाएगा, 3 6 5 हो जाएगा ना। अब हम इसको घटाएं, 13 में से 5 गया कितना बचा, 8। यहाँ 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया 1। आप बताओ 90, अब ये 99 से विभक्त हो रहा है, 99 दूना कितना होता है, 198। यानी कि यदि किसी संख्या 3 की संख्या है और उसको उलट दिया जाता है और उसका अंतर निकाला जाता है तो वो किससे विभक्त होगी, 99 से, ठीक है। आया ना समझ में। अब नेक्स्ट रूल देखो, यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 2 बार लिख दिया जाए, ठीक है, जिससे वह 6 अंक की हो जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या सदैव 7, 11, 13 एवं 1001 से विभक्त होगी। मैंने आपको बताया था जो संख्या 1001 से विभक्त होगी वो तीनों 7, 11, 13 से विभक्त होगी, क्योंकि इनका जो मल्टीप्ल जो मतलब गुणनफल आता है वो 1001 होता है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, जैसे कोई संख्या है 3, 6, 7 है, ठीक है, इसको दोहराकर लिख दिया जाता है 3, 6, 7, तो एक पूरी की पूरी संख्या जो है वो किससे विभक्त होगी, 1001 से। अब जब 1001 से होगी तो 13 से भी होगी, 11 से भी होगी और 7 से भी होगी। 3, 6, 7 प्लस 3, 6, 7 ऐसे लिख सकते हैं। 3, 6, 7 अगर हम कॉमन ले लें इसमें तो कितना बचेगा, 1000 प्लस 1 तो कितना आएगा, 367 इंटू 1001। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1001 से तथा 7, 11 एवं 13 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट रूल, यदि किसी एक अंक की संख्या को, ये तो वही बात होगी जैसे चाहे 3 अंक की हो चाहे 1 अंक की, अगर 3 अंक की है, ठीक है, अब इसको दो बढ़ाकर हम लिखेंगे तो फिर इतना हो जाएगा, तो ये भी 1001 से विभक्त होगी। और वो 3 अंक की हो रही है उसे दोहरा के लिख रहे थे तो वो तो हो ही रही थी विभक्त उससे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं 3, 3, 3 इसे दोहरा कर फिर लिख दिया जाए, ठीक, तो ये भी पूरी की पूरी संख्या 1001 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। अब आप देखो ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि 6 अंक की संख्या दी गई हो, ठीक है, अभी हम अंतर निकाल रहे थे, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें अगर हम इनका अंतर निकालें, ठीक है, जो कितना है 386, 347, ठीक। 16 में से 7 गया कितना बचा, 9। यहाँ कितना बचा, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर इन 6 अंक की कोई संख्या हो उसका 3 3 का पेयर बना ले, ठीक है, और उसका अंतर निकालने, जो अंतर जिस संख्या से विभाजित हो जाता है, ठीक है, वो संख्या उसी से विभाजित होगी। ये सिर्फ किन के लिए अप्लाई हुआ, 7, 11 और 13 के लिए। मतलब 6 अंक की कोई संख्या हो उनका 3 3 का पेयर बना लीजिए, ठीक है, और उसका अंतर निकाल लीजिए। अगर उसका अंतर 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 6 अंक की किससे विभाजित होगी, 7 से। अगर वो अगर उसका अंतर
11 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर उनका अंतर 13 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 39। 39 किससे विभाजित होता है? 13 से। 13 तिया 39 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।